मेरे प्रिय दोस्तों, सबको जय मसीह की। मैं वैसा वीडियो लेके आया हूं जो कि लोग बोलते हैं कि धर्मांतर क्यों होता है और धर्मांतर केवल हिंदू ही लोग क्यों करते हैं और गरीब लोग ही क्यों धर्मांतर करते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, उस सवाल का जवाब मैं लेके आया हूं। मेरे प्रिय दोस्तों, वीडियो दिखाने से पहले मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सच्चाई सबके पास पहुंचे। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री जो बाबा बागेश्वर धाम आदि बोला जाता है, उनकी मैं बात कर रहा हूं, जो कि वो अपने खुद से बता रहे हैं कि धर्मांतरण क्यों होता है और हिंदू ही क्यों धर्मांतरण करते हैं। सबसे पहले उनकी बात सुनिए। सवाल में मैं भी जोड़ देता हूं कि ऐसा क्यों बार बार आरोप लगता है कि हिंदुओं का ही धर्म परिवर्तन होता है? क्योंकि हिंदुओं में अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, इसलिए हिंदू धर्मांतर। हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, 80%। लेकिन देखिए, मुसलमानों पे आरोप लगता है कि वो हिंदुओं को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ईसाइयों पे आरोप लगता है वो हिंदुओं को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं, बहुत विजुअल है, पकड़े जा रहे हैं, कोशिश नहीं कर ही दिए हैं। हिंदू का ही, उनका सवाल है हिंदू का ही धर्म परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि हिंदू इतना बुजदिल है कि उसको अपने देवता में चमत्कार दिखाई देता, लेकिन फूफा वालों में चमत्कार दिखाई देता है। देखिए जो फूफा लगाते हैं, हाँ, वो ऐसे रूमाल अरे भाई, बागेश्वर राजा देख ले लाइव। कैसे? अपने सनातन धर्म में सिद्धियां शक्तियां नहीं है, इसलिए तो हम दरबार लगाते। लोगों को लगता है हम चमत्कार दिखाने के लिए दरबार लगाते, हम हिंदुओं को बताने के लिए दरबार लगाते हैं कि अपने बजरंगबली भी भाई साहब किसी से कम नहीं है। आरएसएस चीफ ने एक और बात कही कि हिंदुत्व जो है, हिंदुइज्म जो है, वो सेकुलरिज्म की गारंटी है। इस बात से आप सहमत हैं? और अगर सहमत है तो क्यों सहमत है? देखिए, हम इतना कहेंगे कि सत्य झूठ का बाजार इसलिए चलता है क्योंकि सत्य के सौदागर होते हैं। झूठ की महिमा भी तब तक है जब तक सत्य है, और सत्य की महिमा भी तब तक है जब तक झूठ है। यदि सभी सत्यवादी हो जाएंगे तो फिर झूठ कहां जाएगा? सिर्फ हिंदुओं की वजह से सेकुलर है भारत? देखिए, भारत में हिंदुओं को और हिंदुत्व को खतरा हिंदुओं से। अच्छा, मुसलमानों से तो बहुत बाद में। हिंदू से खतरा है, हिंदुओं से, उन हिंदुओं से जो हिंदू लोग बोलता है ऐसे पाकिस्तान कि खतरा दूसरे से है। आपकी नजर में जैसे फॉर एग्जांपल आपकी न्यूज़ों पर बहुत लोग आते रहते हैं जो कहते रहते हैं कि हमें भारत में डर लगता है। आपकी न्यूज़ों पर आते रहते हैं कि ये सब भगवा आतंकवाद है। आपकी न्यूज़ों पर आते रहते हैं जो हिंदुत्व पर टिप्पणी करते। आपकी न्यूज़ों पर आते रहते हैं जो पदयात्रा पर टिप्पणी करते। आपकी न्यूज़ों पर आते रहते हैं जो सनातन पर टिप्पणी करते। आपकी ही न्यूज़ पर आते रहते हैं जो गजवाए हिंद चाहते हैं। हम भगवाए हिंद चाहते हैं। बोलिए सर। छत्तीसगढ़ बस्तर का हूँ सर। बहुत अच्छी जगह है सर। सवाल ये है कि धर्मांतरण को लेकर जो बस्तर में भोले भाले आदिवासी जो धर्मांतरण का शिकार हो रहे हैं, उसके लिए आपकी योजना क्या है सर? क्योंकि यात्राएं हम कर ही रहे हैं, भविष्य में छत्तीसगढ़ भोले भाला कौन है, मैं अभी और उसकी योजना सिर्फ यही है कि हिंदू को स्वयं जगना पड़ेगा। एक अकेला धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जिम्मेदारी नहीं है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की, हॉस्पिटल बनाने की या धर्मांतरण रोकने की। इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को बाबा बागेश्वर बनना पड़ेगा, तभी भारत हिंदू राष्ट्र होगा। मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो देखा। बाबा बागेश्वर जी हम लोग को तो फूफा बना दिए, लेकिन सच्चाई क्या है आपको नहीं मालूम। आप कहते हैं कि गरीब लोग ही जाता है, मूर्ख लोग जाता है और हिंदू ही सिर्फ कन्वर्ट करता है। आपका कहना भी यही है ना, लेकिन ये सरासर गलत बात है। आप तब नहीं जानते हैं। और आप ये बताइए, आप कहते हैं कि हमारे पास बहुत चमत्कार होते हैं। आप कभी दिखाए हैं अपना चमत्कार? कभी गवाही दिए है? जब चमत्कार हुआ तो गवाही दिखाना चाहिए ना। और जिसके साथ हुआ है बीमारी, उसका ठीक हुआ है, तो वो फिर क्यों नहीं गवाही दे रहा है? आपके पास तो बहुत लोग जाते होंगे, ऐसा तो नहीं कि एक दो जा रहे हैं, बहुत लोग। लेकिन उतना लोग में कभी आप गवाही दिखाए हैं कि ये ठीक हुआ है? लाइव आप चलाते हैं, लेकिन लाइव तो दिखाना चाहिए ना कम से कम कि ये बीमारी इसका हुआ था, ये ठीक हो गया। बहुत सालों से इसका दिखाई नहीं दे रहा था, लंगड़ा था, लूला था, ऐसे चीज कभी दिखाया है? यही आप बताइए। आप बोलते हैं कि मूर्ख, आप सही तरीके से जानते हैं कौन मूर्ख है कौन मूर्ख नहीं है, ये तो आप वास्तविक जानते हैं। और आप कहते हैं कि हिंदू धर्म परिवर्तन करता है। नहीं, हर कोई मन परिवर्तन करता है, धर्म परिवर्तन कोई नहीं करता है। धर्म सबका वही है। आप कहते हैं कि सिर्फ क्रिश्चियन लोग का ही चंगाई होता है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कोई के चंगाई होता है। मैं गवाही के साथ आया हूं और प्रूफ के साथ आया हूं। आप जॉनी लोबर को जानते होंगे, वो अपने ही मुंह से गवाही देंगे, और भी अपना नहीं, ऋतिक रोशन के गवाही देंगे।
पहले उनके मुंह से सुनिए। आप लोग बहुत नसीब वाले हो, बहुत नसीब वाले हो कि आप जीसस क्राइस्ट को जानते हो। हालेलुया। आप बहुत नसीब वाले हो। बहुत से लोग हैं क्रिश्चियन में, ध्यान से सुनिएगा, ये क्रिश्चियन होकर के भी जीसस क्राइस्ट को नहीं जानते हैं। अपनी अकल पर, बुद्धि पर घमंड ना कर, ताकत पर घमंड ना कर। परमेश्वर कहता है अपनी बुद्धि पर, ताकत पर, धन पर घमंड ना कर। इस बात पे घमंड कर, इस बात पे घमंड कर कि तू मुझे जानता और समझता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है इस बात पे घमंड कर कि तू मुझे जानता है और समझता है। तो आज मुझे उम्मीद है कि आप लोग जान भी गए और समझ भी गए और लोगों को भी समझाएंगे। तो आपको ऋतिक रोशन का तो मालूम है, कितने लोगों ने ऋतिक रोशन की टेस्टमनी सुनी? काफी कम लोगों ने ही सुना है, बाकी लोगों को नहीं मालूम है ऋतिक रोशन का। या ऋतिक रोशन को बचपन से लीवर पे सूजन थी। वो इतना आयुर्वेदिक का गोली खाता था, आयुर्वेदिक की गोली, इतनी गोलियां खाता था वो। एक बार उसके बाप को कुछ प्रॉब्लम था, राकेश रोशन जी को 2 दिन से टेढ़ा चलता था ऐसा, उसके पिता का शूटिंग में 2 दिन से टेढ़ा चल। भाई बोले क्यों टेढ़ा क्यों चल रहा है? बोले पता नहीं यार, कुछ गोनी रखा हुआ है। ऐसा था कि 100 किलो की गोनी किसने मेरे पर रख दिया है, 100 किलो की गोनी किसने मेरे पर रख दिया है, ऐसा लगता है। बोला मैं प्रेयर करता हूँ। फिर प्रेयर करता तो कुछ करेगा? मैंने कुछ नहीं, मैं प्रेयर करता हूँ भाई यार, मेरे मन में आया प्रेयर करो। मैंने प्रेयर किया, थोड़ा चला गया, 8 कदम चल के वापस आया। बोले यार कुछ अच्छा लग रहा है, फिर कर। फिर किया, सीधा हो गया। वो 2 दिन से चल रहा था, सीधा हो गया। अब वो हैरान हो रहा है, वो हैरान हो रहा है, उससे ज्यादा हैरान मैं खुद हो रहा हूं। ये कैसा हो गया? मेरे को अजीब लगता है, मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आया। तो एनीवे उस फिर कहो ना प्यारे पिक्चर रिलीज हुई थी ऋतिक रोशन की, फर्स्ट फिल्म कहो। मैंने भी काम किया उसमें। उसके रिलीज के 1 हफ्ते बाद हम लोग नासिक गए थे, नासिक को फंक्शन अटेंड करने के लिए। ये स्टार बन गया ऋतिक रोशन, नए लड़के सब उसके फैन हो गए। हेलीकॉप्टर से हम लोग उतरे तो वहां बच्चे लोग सब ऋतिक ऋतिक ऋतिक। मैंने राकेश रोशन के डैडी को बोला, बोले यार तू खुश हो जाता, मुंह क्यों लटका के बैठा हुआ है? इतना रिस्पॉन्स मिल रहा है, इतना प्यार कर रहे लोग, तो मुंह क्यों? अरे नहीं यार, इसका प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अरे यार बचपन से यार उसको लीवर पे साला सूजन है और इसकी सेहत नहीं बनती है, बॉडी नहीं बनती है। सोचिए बचपन से गोलियां खाता है यार, तभी दाम सब कुछ हो गया, शोहरत मिली, नाम भी सोचने वाली बात है। लेकिन ये तकलीफ जरा क्या बताऊं यार, ऐसा। अच्छा मुझे भी दुख हुआ और फट से उसने बोला, अरे यार तूने मेरे को एक बार किया था मालूम है, कोयला पिक्चर की शूटिंग में। बोले हाँ, वो जीसस का नाम लेके कुछ किया था, इसका कुछ कर सकता है क्या? बोले मैं करूंगा अभी, मेरा बच्चा है यार। इसमें कौन पढ़ाई करूंगा? किधर तो किधर कहते हैं, कौन तो लीवर किधर है, क्या है इधर सुजान इधर को? अच्छा हाथ निकाल। In the name of Jesus. Hallelujah. Swelling go. In the name of Jesus. सुजान जा। मैंने बोला, देखिए उस आदमी ने दिल से कहा, तो परमेश्वर विश्वास की भाषा जानता है। ये गवाही दिल को छूती है। फेथ लैंग्वेज जानते हैं, फेक लैंग्वेज नहीं। फेथ लैंग्वेज। राकेश रोशन का विश्वास था, यार तू मेरे वो इसका कुछ हो सकता है कि तूने मेरे लिए किया था इसका? मैंने बोला हाँ क्यों नहीं, मेरा कहना विश्वास काम कर रहा है, ऊपर से पवित्र आत्मा काम करता है और मेरा हाथ लगाना टोटल। देखिए विश्वास धड़ाक। वो दिन और आज के दिन उसने कोई गोली नहीं खाई। हालेलुया। और उसकी बॉडी देखो। मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोगों ने ये गवाही को सुने, आप लोग कई बार सुने होंगे, पहले भी सुने होंगे, लेकिन आप लोग समझे होंगे कि नहीं समझे होंगे। लेकिन जब बागेश्वर बाबा चाहे अन्य व्यक्ति लोग कहते हैं कि धर्म परिवर्तन आदमी करता है, हिंदू लोग, केवल गरीब लोग, लेकिन मैं ये चीज दिखाने यहाँ पे जाने जा रहा हूँ कि ये कौन सा जो जोनी लीवर भाई है
कि ये कौन सा मतलब कि गरीब थे, इनको क्या जरूरत थी यीशु मसीह से प्रार्थना करने का, अपने बेटे के लिए दुआ मांगने के लिए क्या जरूरत थी? उनके पास पैसा नहीं था, कई हॉस्पिटल पहले दिखा चुके थे, यहां तक ले वो कई जगह बाबाओं के पास गए थे लेकिन चंगा नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ। लास्ट में यीशु मसीह के पास आए, फिर वो अपना गवाही क्यों दे रहे? ताकि वो चंगे हुए। आज बेटा उनका आपके सामने है कि नहीं? और यहां तक ले ऋतिक रोशन की बात है, राकेश रोशन की बात है। राकेश रोशन और ऋतिक रोशन के पास पैसा नहीं है। सोचिए कि ऋतिक रोशन के बचपन से ही सोचिए कि सूजन था लीवर में। राकेश रोशन नहीं दिखाया होगा हॉस्पिटल में, बड़े बड़े हॉस्पिटल में, यहाँ तक ले देश विदेश में भी दिखाया होगा, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं था। लेकिन फिर क्यों राकेश रोशन चाहे ऋतिक रोशन क्यों आए जॉनी लीवर के पास? फिर क्यों कहे कि मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए? क्या वो हिंदू नहीं थे? क्या वो गरीब थे? क्या उनके पास पैसा नहीं थी? आप ही बताइए। सब चीज था, लेकिन कहीं वो ठीक नहीं हुए थे। लास्ट में राकेश रोशन को हार मानना पड़ा और बोलना पड़ा, जॉनी लीवर मेरे लिए आप प्रार्थना किए थे तो मेरे बेटे के लिए भी प्रार्थना कीजिए। सोचिए मेरे प्रिय दोस्तों, और वो चंगे हो गए। क्या यीशु मसीह केवल क्रिश्चियन लोग के प्रार्थना सुनते हैं और जाति लोग के नहीं सुनते और धर्म लोग के नहीं सुनते हैं? ऐसा नहीं है। यीशु मसीह सबसे प्रेम करते हैं। सोचिए कि उन लोग तो हिंदू थे, उन लोग को मालूम नहीं है कि कैसे प्रार्थना होता है, क्या होता है, फिर भी उनको चंगा किए। बाबा जी, मैं यही कहूंगा कि यीशु मसीह प्रेम सिखाते हैं, सच्चाई सिखाते हैं और सही मार्ग पर चलने के लिए सिखाते हैं। बाबा जी आपसे भी प्रेम करते हैं। एक बार आप यीशु मसीह से प्रेम करके देखिए, आप क्या से क्या हो जाइएगा। यह है यीशु मसीह की पावर। मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोग का क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।